everyone, मैं हूँ मनीष और मैं हूँ नशप्रीत। We are a little challenged and you are watching Planet Bollywood. एक ऐसा शो जहाँ हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को turn on. मैं सनी लियोन बनना चाहती हूँ। What? Why would you want to be Sunny Leone? No, मैं नहीं बनना चाहता, ये तो एक फिल्म का नाम है नैश। Oh, what nonsense! I haven't heard about it. Dude, it's the latest news. Okay, what is it about? It's Sunny Leone's biopic. Oh, is she the one making it? Okay, so here's the twist in the story. She has absolutely no clue about this film. क्या बात कर रहे हो मनीष? So who exactly is making this film? Okay, it's hilarious. Nash, you have to watch the story. Okay. Planet Bollywood. सनी लियोनी का नाम यूज करके एक सी ग्रेड फिल्म को किया जा रहा है प्रमोट। सनी के पिक्चर्स से लगातार इस फिल्म के पोस्टर को किया जा रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। यहाँ तक कि फिल्म के टाइटल में सनी लियोनी के नाम का किया गया है इस्तेमाल। जी हाँ, फिल्म का टाइटल रखा गया है मैं सनी लियोनी बनना चाहती हूँ। इस फिल्म का पोस्टर इतना बोल्ड है कि इसे बिना सेंसर किए दिखाया नहीं जा सकता। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सनी लियोनी ने इस फिल्म के मेकर्स को इस तरह की सी ग्रेड फिल्म बनाने की परमिशन दी होगी? वेल, ज़ूम ने इस फिल्म और वायरल पोस्टर को लेकर जब सनी लियोनी के हस्बैंड डैनियल वेबर से बात की तो उनका कहना था, This is the first we're hearing of it, and I mean, in reality, anybody can make a movie about anything. I mean, that's their own privilege in the free world, but you can't use somebody's image and name unauthorized and illegally. वेल, साफ है डैनियल इस फिल्म को लेकर बिल्कुल ही क्लूलेस हैं और उनका साफ कहना है कि जरूरत पड़ने पर वो इस फिल्म के मेकर के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। So we'll wait, we'll see, we'll contact them, and we'll take whatever action we need to. वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सनी की लाइफ पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री भी जल्द ही रिलीज होने वाली है। ऐसे में सी ग्रेड फिल्म के टाइटल मैं सनी लियोनी बनना चाहती हूँ को लेकर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसे में डैनियल ने सनी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेकर इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। It will hopefully release at Sundance Film Festival, and that was filmed over almost 2 years it took us, following our journey all over. It really is an amazing project. And there's so much of telling what the true story is and her telling it, which is the way it should be. She should tell her story. Nobody should play her. Nobody should tell her story for her. वैसे सनी लियोनी को लेकर आ रही एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल खबरों से डैनियल बिल्कुल खुश नहीं हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि इंडस्ट्री में कुछ लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं। When someone is thinking about doing something extremely negative towards her, they might want to take 1 second to think that all they're actually doing is helping in publicizing her. So they might want to think about that. वेल, अब देखने वाली बात होगी कि सनी के नाम से इस सी ग्रेड फिल्म को बेचने की कोशिश किस हद तक कामयाब होती है और क्या सनी लियोनी इस फिल्म के मेकर्स के खिलाफ कोई एक्शन लेती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Salman Khan, Govinda, Jitendra and Vivek Oberoi. And what are all these stars doing? Well, it's Ganpati season, Nash. ये सारे stars वही celebrate कर रहे हैं। Oh, lovely. And how was it for them? Why don't you see it for yourself? It's a visual treat, just like me. Planet Bollywood. हर साल की तरह इस बार भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बॉलीवुड ने किया बप्पा को वेलकम। आज ज़ूम आपको दिखाने जा रहा है कैसे बॉलीवुड स्टार्स के घर विराजमान हुए हैं विघ्नहर्ता गणेश। शुरुआत करते हैं बी टाउन के दबंग खान सलमान से। हर साल की तरह इस साल भी सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में अपना आशीर्वाद देने आए गणपति बप्पा, जहां कई स्टार्स आए बप्पा के दर्शन के लिए। सलमान के घर के बाद अब चलते हैं गोविंदा के घर। ये नजारा है गोविंदा के घर पधारे गणपति का, जहां गोविंदा के साथ उनका पूरा परिवार बप्पा की आराधना में दिखा लीन। गणपति जी से ये प्रार्थना है कि रिद्धि सिद्धि के साथ आए और सदैव कृपा रहे। गोविंदा की तरह विवेक के घर भी पधारे हैं गणपति। हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गणपति हर साल हमारे घर आते हैं और खूब प्यार देते हैं, पूरे परिवार के साथ में जुड़कर रहते हैं और सभी को मोदक और पूरन पोली खाने का मौका मिलता है। हर साल की तरह इस साल भी विवेक की पूरी फैमिली ने मिलकर किया बाप्पा को वेलकम। बेटी, बेटे,
भांजा भांजी सब थे, सब मजा आएगा। वेल, विवेक के घर से अब आपको लेकर चलते हैं नाना पाटेकर के घर। बरसों से गणपति को अपने घर लेकर आने वाले नाना इस बार फिर पूरे भक्ति भाव से कर रहे हैं गणपति की सेवा। हमारी तरफ से हम वो त्योहार है इसलिए मनाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन हालात ऐसे विचित्र है कि जिस तरह से हर साल मनाते हैं वैसे नहीं मनाएंगे। पिछले 22 सालों से नील नितिन मुकेश के घर पधार रहे हैं बाप्पा। इतने बरसों से लंबोदर की सेवा कर रहे हैं नील नितिन मुकेश। ये 22 साल की प्रेपरेशन है, ये 1 साल का प्रेपरेशन नहीं है। और हर साल जो है, अगर आप देखें, जो आप चांदी कह रहे हैं वो एक्चुअली उनके खिलौने हैं। काफ़ी खिलौने हैं और काफ़ी इनके जो भक्त हैं जो यहाँ पे घर पे आते हैं, मम्मी पापा, हम सब हर साल उनके लिए कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करके यहाँ पे उनके लिए चढ़ाते हैं। And these are all his toys since he was a child and he came into our home. बॉलीवुड में बाकी स्टार्स की तरह डायरेक्टर मधुर भंडारकर भी अपनी कैलेंडर गर्ल्स के साथ पहुंचे मुंबई के अंधेरी चराजा का आशीर्वाद लेने। मधुर काफी सालों से अंधेरी चराजा के दर्शन करते आए हैं। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको सफलता दे और सद्बुद्धि हमेशा बरकरार रहे और पिक्चर का जो है सफलता डेफिनेटली हम सबको चाहूँगे, क्योंकि 5 लड़कियों ने काफ़ी मेहनत की इस पिक्चर में, पहली डेब्यू कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि बाप्पा इनको आशीर्वाद दें। तो कुछ इस अंदाज में फिल्म इंडस्ट्री ने किया गणपति बाप्पा का स्वागत। जूम भी आप सभी को गणेशोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ देता है। अभिषेक सिंह और हार्दिक तन्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। नैश, तुम्हें पता है कि और भी स्टार्स हैं जिनके साथ हमने गणपति सेलिब्रेट की? Really? Who is next? सोनू सूद। Oh, you know what? I liked him at the start, but I don't know what happened now. So now you don't like him? I didn't say that. Anyway, let's watch the Ganpati celebrations. I'm excited to see. All right, here you go, your Sonu Sood. Planet Bollywood. हाय, मैं हूँ सोनू सूद और इस बार गणपति बप्पा 16वीं दफ़ा मेरे घर पधारे हैं और पता नहीं चला 16 साल कैसे बीत गए। और मैं आपको अपने गणपति बप्पा से मिलवाना चाहूँगा और उनकी बहुत सारी विशेस और जो ब्लेसिंग्स है आपको अब तक पहुँचाना चाहूँगा जूम के ज़रिए। बहुत मज़ेदार रहता है। मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा मुंबई आया था और मैंने सोचा कि गणपति बप्पा को घर पे लेके आना है, तो बहुत चीज़ें सुनी थी कि बहुत विधि से करना पड़ता है, बहुत तैयारियां होती हैं, क्योंकि मैं पंजाब से था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस समय नहीं पता था गणपति बप्पा के बारे में। लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर बप्पा ने खुद ही सिखाया और जब पहली दफ़ा लेकर आए और आज 16 साल बीत गया उस चीज़ को। हमेशा 10 दिन का गणपति होता है हमारे घर पर और खुद ब खुद गणपति बप्पा ने सब सिखा दिया है। बहुत दुआएँ दी हैं, बहुत आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण आज यहाँ ज़िंदगी में थोड़ा बहुत हासिल कर पाए हैं। अंधेरी स्टेशन के पास हम लोग लेने गए थे, बहुत सारा रश था। गणपति बप्पा को हमने कैसे डेकोरेट करना है, छोटी छोटी थर्मोकोल के शीट्स लेकर आए, रात भर खुद बप्पा का पूरा जो पेंडॉल था हम लोगों ने बनाया। उस समय नॉलेज नहीं थी, टेक्निक नहीं थी, लेकिन श्रद्धा थी, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर लें, जिम ज़्यादा जाएं, लेकिन बप्पा का प्रसाद ज़रूर खाएं, क्योंकि जब आप प्रसाद खाएंगे तभी ज़िंदगी का प्रसाद आपको मिलेगा। मैं सभी लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आजकल इको फ्रेंडली गणपति आते हैं, इको फ्रेंडली विसर्जन केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर आप जाके विसर्जन कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि समंदर में जाकर ही विसर्जन करना है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत होता है और हमें जो हमारी प्रकृति है, एनवायरनमेंट है, उसे कंट्रोल करना है। तो इको फ्रेंडली पॉन्ड्स में जाके विसर्जन करें, इको फ्रेंडली गणपति लेकर आएँ, ताकि वी कैन सेव द नेचर। और बप्पा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, तो एज इंडिविजुअल आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, उसे पूरी तरह निभाएं और बस बोलते रहें कि गणपति बप्पा मोरिया। Priyanka Chopra is such a rock star, man. I know, पर अब क्या किया पीसी ने? She has been nominated for an International Music Award. लो, इसमें नई कौन सी बात है? Everything she does these days is international. What do I smell here, Manish? What smell? Something is smelling. I don't smell anything. Weird. Weird? I think I smell jealousy. Me? Yeah. Jealous? Of PC? Of course.
Come on, she's nominated for an international music award. Peace. Watch. Planet Bollywood. Looks like Priyanka Chopra has been on a high. बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपने टैलेंट से अपनी पहचान बना चुकी प्रियंका चोपड़ा को एक इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। आपको बता दें, इस म्यूजिक अवार्ड के विनर का सिलेक्शन ऑनलाइन वोटिंग के जरिए होता है और जहां तक प्रियंका चोपड़ा के सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी की बात है तो उससे हैं सभी वाकिफ। ऐसे में इस इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड को जीतने का है प्रियंका का फुल चांस। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, Zoom, मुंबई। इमरान is a liar, 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 he is a liar. इमरान खान की बात कर रहे हो? और नहीं तो किसकी बात कर रहा हूँ यार? What did he do? Well, he is a liar. Take a break, फिर बताता हूँ क्यों। I think you have lost it. So guys, please take a short break and be right back. He is a liar. You are so irritating. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ मनीष। और मैं हूँ नशप्रीत। And you are watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. Liar, 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 pants on fire. Get over it, Manish. Imran is a liar. What did he do? Well, recently Imran said film screenings are just to create drama and that he won't go for them. हाँ तो? तो क्या? अगली स्टोरी देखो तब पता चलेगा why he's a liar. Planet Bollywood. इमरान खान हुए बेनकाब। इमरान के झूठ का हुआ पर्दाफाश। इमरान की किस झूठ की हम बात कर रहे हैं वो जानने के लिए आप जरा इमरान के इस जवाब को सुनिए। बॉलीवुड में से किसी आप कट्टी बट्टी दिखाने वाले हो? I don't really have the energy to do all of that drama with people. I have a lot of other things to keep myself busy in life. सुना आपने, बॉलीवुड में होने वाले फिल्म प्रीमियर्स और स्क्रीनिंग्स को इमरान ने बता दिया ड्रामा। इमरान ने साफ कर दिया वो किसी के लिए भी अपनी फिल्म कट्टी बट्टी की नहीं रखेंगे स्क्रीनिंग, क्योंकि उनमें ये सब ड्रामा करने की एनर्जी नहीं है। बॉलीवुड में से किसी आप कट्टी बट्टी दिखाने वाले हो? I don't really have the energy to do all of that drama with people. I have a lot of other things to keep myself busy in life. और अब जरा इन विजुअल्स पर नजर डालिए। ये नजारा है कट्टी बट्टी की फिल्म की स्क्रीनिंग का। जो इमरान फिल्म प्रीमियर्स और स्क्रीनिंग्स का मजाक उड़ा रहे थे और कट्टी बट्टी की स्क्रीनिंग रखने से कर रहे थे इनकार, वही इमरान खान कट्टी बट्टी की स्क्रीनिंग में आए नजर। इनफैक्ट सोनम कपूर, दिया मिर्जा, कुणाल कपूर और सुधीर मिश्रा जैसे लोगों को उन्होंने ये फिल्म भी दिखाई। इमरान का ये झूठ कम था कि कंगना भी उनसे 2 कदम आगे निकली। अपनी ही फिल्म की स्क्रीनिंग पर कंगना पहुंची काफी लेट। जी हाँ, जब कंगना पहुंची तब आधी फिल्म खत्म हो गई थी। इमरान और कंगना का ये रवैया वाकई में नहीं था काबिले तारीफ। फॉर कैमरामैन प्रमोद प्रधान, Zoom, मुंबई। Suzanne Khan has finally spoken. Oh yes, so any truth to the rumors? I hear she's getting married. Rumors spread like wildfire, Nash. आज prove ही हो गया है. What do you mean? What I mean is, Suzanne is not getting married. But everyone is saying she is. Well, everyone may be saying so, but Suzanne says otherwise. Check it out. Planet Bollywood. अपनी शादी की रूमर्ड न्यूज से सुजैन खान हुई परेशान। इंडस्ट्री में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो रही गॉसिप सुजैन को दिला रही है गुस्सा। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से इंडस्ट्री में ये रूमर जोरों पर है कि सुजैन ऋतिक रोशन के एक क्लोज फ्रेंड से बहुत जल्द शादी करने जा रही हैं। इस न्यूज के आने के तुरंत बाद से हर कोई इस रूमर पर सुजैन का जवाब जानना चाहता है और अब फाइनली सुजैन ने इस रूमर पर एंग्रीली रिएक्ट करते हुए कहा है, I am a single working mother and my focus is clear. There are some people in this industry who constantly try to malign. This rumor is absolutely false. I choose to ignore such idle talk and wish that intelligent people would too. साफ है, सुजैन अपने खिलाफ फैलाए जा रहे इस रूमर से काफी गुस्से में हैं और सुजैन ने इनडायरेक्टली ही सही ऐसे लोगों को वार्न भी कर दिया है। सुजैन और ऋतिक का डिवोर्स जब से हुआ है, इनके पर्सनल लाइफ में होने वाली डेवलपमेंट तुरंत हेडलाइन बन जाती है। ऐसे में अब इन दोनों स्टार्स को अपनी पर्सनल लाइफ को गार्ड करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। सलमान खान ने एक और के करियर की नैया पार लगा दी।
Oh no, not again. Who is it this time? B-Town newbie Kiara Advani. Who is she? I have never heard of her. But now you will hear a lot about her because she's been signed as the brand ambassador for Being Human. Don't tell me. Okay, I won't. Just watch. Planet Bollywood. कियारा आडवाणी को मिला सलमान खान का साथ। हो सकता है कि कियारा आडवाणी का नाम आपको याद ना हो, तो चलिए हम आपको बता दें कियारा आडवाणी की लास्ट बॉलीवुड रिलीज थी फगली, जिसके बाद वो बॉलीवुड से ऑलमोस्ट गायब ही हो गईं। लेकिन अब उन्हें मिल गया है सलमान खान का साथ। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं सलमान खान के साथ कियारा के नए एड कैंपेन की। इससे पहले भी सलमान और कियारा इस एड कैंपेन के लिए फोटोशूट कर चुके हैं। अब सलमान के साथ होर्डिंग्स पर नजर आना कियारा के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये देखना रहेगा काफी इंटरेस्टिंग। फरुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन, ट्विंकल खन्ना, वहीदा रहमान, डिम्पल कपाड़िया, अनिल कपूर, प्रकाश झा। अरे रुको मनीष, क्या किया इन लोगों ने? They were all spotted together, Nash. कोई फिल्म स्क्रीनिंग या प्रीमियर में? नहीं, ये कोई फिल्म स्क्रीनिंग या प्रीमियर नहीं थी। तो फिर? तो फिर क्या? Check it out for yourself. I can't talk anymore. Planet Bollywood. रिसेंटली हमने स्पॉट किया बिग बी, ट्विंकल खन्ना, सायरा बानू, डिम्पल कपाड़िया जैसे बड़े सिलेब्स को एक साथ अंडर वन रूफ। दरअसल ये लोग आए थे सेलिब्रिटी लॉयर हरीश साल्वे की डॉटर साक्षी साल्वे की बुक द बिग इंडियन वेडिंग के लॉन्च इवेंट पर। इन बड़े नामों के अलावा यहाँ दिखे इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी भी वाइफ नीता के साथ, और फिल्म मेकर प्रकाश झा भी दिखे काफी एक्साइटेड मूड में। एक्साइटेड हूँ कि हरीश की बेटी ने किताब लिखी है और जानना चाहता हूँ क्या लिखा है। और हिंदुस्तान की बड़ी वेडिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इट ऑलवेज अम्यूजेस मी एंड आई एम श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट बुक। इस स्टार स्टडेड इवेंट पर और भी कई बी टाउन के लोग दिखे। अनिल कपूर, विधु विनोद चोपड़ा, मोहित मारवा और मान्यता दत्त। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. गर्ल्स के हार्ट थ्रॉब द फॉरएवर यंग मिलिंद सोमन ने लॉन्च किया एक नया इनोवेयर ब्रांड फॉर मेन, और यहाँ दिखा एक जबरदस्त फैशन शो। फोर्स नेक्स्ट नाम के इस ब्रांड को लॉन्च किया मिस्टर विनोद गुप्ता ने, जो कि है MD ऑफ डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ दिखे मिलिंद सोमन काफी हैप्पी मूड में, बीइंग एसोसिएटेड विद अ मेंसवेयर ब्रांड। इन चीजों से मैं एसोसिएटेड हूँ, स्टाइल, फैशन, फिटनेस, हेल्थ, उन चीजों को लेके ये ब्रांड मुझे लगता है कि मेरी उम्र में भी 50 साल का All in all, a grand affair, a fabulous fashion show and some amazing stuff launched. Bureau Report, Zoom, Mumbai. बहुत लोगों की पोल खोली आज तुमने मनीष। हाँ, तो ऐसा ही अपन का स्टाइल, क्या बोले तो इंटुकले चिंटुकले खा खुजा अत्ती हो जा रहे। चल। What happened to you? फिल्मी कीड़ा लगेला है भाई। अरे वाह, इसी स्टाइल में शो क्लोज भी कर दो। कर दूं? So let's wrap the show now. All you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at say 1. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune in to Planet Bollywood at 1. Only on Zoom. Turn on.